सभी ऑर्डर धर्म कहलाते हैं। धर्म भगवान स्वयं है, धर्म से अलग नहीं है। सृष्टि में सभी कुछ धर्म से चलता है। मनुष्य केवल मनुष्य को छोड़कर यहाँ तक कि सौरमंडल, प्रकृति, सीजन्स, बायोलॉजिकल ऑर्डर सब कुछ एक धर्म से चलता है, ऑर्डर में चलता है क्योंकि कोई चॉइस नहीं है इनके पास। यहाँ तक कि सूर्य भी जितना पावरफुल है, वो भी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता, ईश्वर के नियम को नहीं तोड़ता है, वो भी नियम से ही चलता है। केवल मानव ऐसा है जो नियम को तोड़ता है। जानवर भी, कीट-पतंगे भी, वनस्पति सब नियमों का पालन करते हैं, केवल मानव को छोड़ के। मानव नियमों के विरुद्ध जाता है, यही अधर्म है। धर्म वास्तव में यूनिवर्सल ऑर्डर है, यही भगवान है। मनुष्य धर्म को रिलीजन से जोड़ लेता है। यूनिवर्सल ऑर्डर सबके लिए एक जैसे ही होते हैं। किसी विशेष समुदाय के लिए या किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं होते हैं। मानव जब इस नियम को पालता है तो वो धर्म कहलाता है, और जब इस नियम के विरुद्ध जाता है तो वो अधर्मी कहलाता है। यूनिवर्सल नियमों के विरुद्ध चलना या यूनिवर्सल नियमों को तोड़ना ही अधर्म है। मानव जो भी कार्य करे, चाहे वो राजनीति करे, बिजनेस करे, नौकरी करे, खेती करे, जो भी करे, उसको यूनिवर्सल ऑर्डर में करता है विभिन्न कार्य। तो प्रकृति उस धर्म इसी धर्म का पालन करने वालों के इसी धर्म का पालन करते-करते वो अपना रूपांतरण कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। इसके विपरीत वो अपना ही नुकसान उठाता है, अपना ही नुकसान करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन का धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, शासक धर्म है, वो बोलते हैं इसे पूरा करो। क्यों मनुष्य अधर्म की तरफ जाता है? क्यों जाता है मनुष्य अधर्म की तरफ? नेचर के विपरीत क्यों जाता है? वो नियम के विरुद्ध क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि मनुष्य की अपनी एक स्वतंत्र इच्छा होती है, और अविद्या के कारण वो अपने असली स्वभाव को नहीं जानता कि उसका असली स्वभाव डिवाइन नेचर है। इसलिए वो उसको प्रकृति के नियमों को वो मनुष्य तोड़ता है। यही वजह है कि उपनिषद और वेद कहते हैं, यू आर दैट, तुम ही सुप्रीम रियलिटी हो, तुम्हारा हृदय डिवाइन है, तुम अपना असली नेचर भूल गए हो, तुम अपने आप को शरीर, मन और बुद्धि समझते हो, और जो भी कार्य करते हो वो शरीर, मन, बुद्धि से समझते हो। शरीर से अपने आप को शरीर, मन और बुद्धि मानकर किया हुआ कार्य सेल्फिश कार्य होता है। सभी लोग नहीं, बल्कि कुछ लोग अधार्मिक होते हैं। भगवान खुद ही ऑर्डर होते हैं, खुद ही नियम होते हैं, लेकिन जब विघ्न होते हैं, बहुत अधर्म होता है, तो भगवान खुद ही अवतरित होते हैं, खुद ही अवतार लेते हैं और धर्म की फिर से पुनः स्थापना करते हैं। तुम्हारा कार्य ही धर्म है। तुम्हारा धर्म क्या है, यही तुम्हें समझना है। सबसे पहला है वृत्ति धर्म, यानी जो धर्म है उसका तुम्हें पालन करना है। दूसरा है ध्येय धर्म। ध्येय धर्म, स्त्री है तो स्त्री धर्म, पुरुष है पुरुष का धर्म। साथ में पति, पत्नी, बच्चों का अपना धर्म है। ये संबंधों के ऊपर निर्भर करता है। मित्र संबंधी धर्म। आखिरी में श्री कृष्णा कहते हैं, धर्म की परिभाषा कहते हैं, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। देह अंत में भगवान कहते हैं, सारे धर्मों के अलावा देह धर्म, वृत्ति धर्म, मनोधर्म, पुरुष धर्म, स्त्री धर्म के अलावा एक धर्म है जो है आत्मधर्म, सेल्फ। आत्मधर्म क्या? आत्मधर्म सेल्फ ही श्री कृष्णा है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा असली स्वभाव क्या है, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, तुम क्या नहीं हो, मतलब ये शरीर, मन, बुद्धि तुम नहीं हो, तुम्हारा असली नेचर शाश्वत है, यही धर्म है। धारयेतति धर्मा, ये व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, ये यूनिवर्सल ऑर्डर है। तुम यूनिवर्सल ऑर्डर से चलते हो, यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा करता है, सृष्टि तुम्हारी रक्षा करती है।
धर्म का विचार अंदर से ही निर्मित होता है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। कोई तुम्हें मारे, ये तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे खुद कोई मार डाले। तुम्हें भी किसी को नहीं मारना चाहिए। यही धर्म है। धर्म ये धर्म कि कहीं किताबों में नहीं लिखा है, कोई तुम्हें पढ़ाता नहीं है, तुम्हारे अंदर ही निर्मित है। इसे ही धर्मा कहते हैं। जब तुम अगर रिलीजन की बात करते हो तो ये किताबों में लिखा है। कोई इसको मानने वाला है, कोई नहीं मानने वाला है, कोई इस पर विश्वास करता है, कोई नहीं करता है, कोई ना कोई इसकी स्थापना करता है। लेकिन धर्म विश्वास करने का नहीं है। धर्म तुम्हारे अंदर ही निर्मित है। धर्म पे चलना ही ईश्वर की आज्ञा का पालन करने जैसा ही है।